बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में धान और गेहूं की तरह होगी बाजरा की भी खरीद। सीएम योगी ने दिया नीति बनाने का निर्देश। यूपी में धान और गेहूं की तरह बाजरा की भी खरीद होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नीति तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। योगी जी ने अधिकारियों को किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उसका समय पर भुगतान हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, इस दिशा में ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को टीम 11 की बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट के लिए और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। कृषि उपज का एक भी दाना खराब ना हो, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नए गोदाम बनाए जाने की जरूरत है। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए बनेंगे 3 नए थाने। उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के लिए 8 नए थाने खुलेंगे। इनमें से 3 थाने यमुना एक्सप्रेसवे के लिए होंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने इसकी मंजूरी दे दी। थानों के लिए जमीन और इमारत यमुना प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। नए थाने खुलने से यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। एक्सप्रेसवे से रोजाना 30,000 से अधिक वाहन निकलते हैं। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने के साथ ही यमुना प्राधिकरण में गतिविधियां बढ़ी हैं। यहां फिल्म सिटी के साथ आवासीय सेक्टर की सुरक्षा के लिए नए थाने बनाने का प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने पास करके शासन को 1 साल पहले भेजा था। यूपी में बढ़ने लगे कोरोना के केसेस। सीएम योगी का आदेश, हाई अलर्ट मोड पर रखा जाए एनसीआर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत पूरे एनसीआर को अलर्ट मोड में रखा जाए। शनिवार को टीम 9 के साथ वो बैठक कर रही थी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में बीते कुछ दिनों से कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनसीआर के जिलों में भी इसका असर है। गौतम बुद्ध नगर में 70 और गाजियाबाद में 11 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसलिए जरूरी है कि पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट रखते हुए पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ओला उबर के बाद अब ट्रैवल एजेंसीज ने टैक्सी का किराया बढ़ाया। ओला उबर के बाद अब ट्रैवल एजेंसीज ने अपना किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में अब लखनऊ आने वाले पर्यटकों और यहां से आसपास के जिलों में जाने वालों को टैक्सी लेने के लिए 2 रुपए से 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक बढ़ा किराया देना होगा। घूमना महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा। आलम यह है कि ट्रैवल एजेंसीज ने 2 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ा दिया है। यही वजह है कि लखनऊ में वाहनों की बुकिंग 5 से 700 रुपए महंगी हो गई। राजधानी में ट्रैवल एजेंसी संचालक चारबाग से चंद्रिका देवी जाने के लिए 1800 रुपए लेते थे। वहीं अब बुकिंग की दरें बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अन्न के रखरखाव की चिंता, बोले बेहतर हो खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अन्नदाता के साथ अन्न की भी बेहद चिंता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 09 के साथ बैठक में अन्न के बेहतर रखरखाव के साथ ही धान और गेहूं की तर्ज पर बाजरा की खरीद के लिए भी नीति तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 15 करोड़ गरीब जनता के सुचारू भरण पोषण के लिए मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार की ओर से भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राशन के अतिरिक्त दाल, नमक और खाद्य तेल भी दिए जा रहे हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी मुफ्त में दी जा रही है। यूपी के 14 जिलों में शुरू होगा चलो ऐप। मोबाइल पर मिलेगी नगर बस की लोकेशन और आने का समय। स्टैंड पर नगर बस के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। बस कितनी देर में पहुंचेगी और बस की लोकेशन क्या है, इसे लेकर यात्रियों को अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिटी बस से जुड़ी सभी जानकारी यात्री सेकंड्स में अपने मोबाइल फोन पर हासिल कर सकेंगे। इसके लिए नगरीय परिवहन निदेशालय ने चलो ऐप के साथ मार्च माह में MOU साइन किया। मई माह के अंत तक आमजन को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। रैपिड रेल कॉरिडोर, भैंसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच मेरठ की सबसे लंबी टनल। रैपिड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत मेरठ में 3 भूमिगत स्टेशन मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और बेगम पुल पर निर्माण कार्य जोरों पर है। इन भूमिगत स्टेशंस को आपस में टनल के जरिए जोड़ने का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले भैंसाली से मेरठ सेंट्रल के बीच सुदर्शन टनल बोरिंग मशीन द्वारा टनल बनाई जा रही है। भैंसाली से मेरठ सेंट्रल के बीच की ये टनल मेरठ में बनाई जाने वाली सबसे लंबी टनल होगी, जिसकी लंबाई लगभग 1.8 किलोमीटर होगी। भैंसाली से बेगमपुल के बीच लगभग 1 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। बेगमपुल स्टेशन से MES कॉलोनी के पहले के नॉर्थ शाफ्ट के बीच लगभग 700 मीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। जरूरतमंद छात्रों को मिलेगी आर्थिक मदद। जानिए VC केयर फंड के लिए कैसे करें आवेदन।
जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू किए गए वीसी केयर फंड का आवेदन फॉर्म 18 अप्रैल को लॉन्च होगा। इसमें आर्थिक समस्या वाले छात्र छात्रा को 50,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। विद्यार्थियों को आवेदन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे भरकर अपने डीन व हेड के माध्यम से फॉरवर्ड करवाना होगा। फिर यह आवेदन फॉर्म अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा होगा। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने 8 अप्रैल को वीसी केयर फंड की शुरुआत की थी। पहले ही दिन करीब 30 लोगों ने इस फंड में दान दिया था। इसमें अब तक 4 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा हो चुकी है। प्रधान डाकघरों में अब यूपीआई के माध्यम से भी भुगतान की सुविधा। डाकघरों में जनसामान्य की सुविधा के लिए तमाम सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। डाक विभाग भी नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी सेवाओं को कस्टमर फ्रेंडली बना रहा है। इसी क्रम में अब प्रधान डाकघरों के बुकिंग काउंटर्स पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर ग्राहक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि पहले फेज में सभी प्रधान डाकघरों में 16 अप्रैल से सेवा का शुभारंभ किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों में वैकेंसी, हजारों नए पदों पर भी नौकरी। उत्तर प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में आगामी 6 महीनों में 417 रिक्त शैक्षणिक पदों को भरा जाएगा। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के 143 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, कानपुर, मेरठ व बांदा में स्थित हैं और प्रदेश में कुल सृजन 89 कृषि विज्ञान केंद्र क्रियाशील हैं, जिसमें ICAR, BHU, शियार्ट्स, नैनी कृषि संस्थान एवं NGO संस्थानों से 22 कृषि विज्ञान केंद्र आच्छादित हैं। कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए तैयार कार्य योजना के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत शुगर केन टेक्नोलॉजी महाविद्यालय के पदों को सृजित कर क्रियाशील किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल्स में कुर्सी मेज पर बैठेंगे बच्चे। 88,000 स्कूल से चटाई हटाने जा रहे हैं योगी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे अब चटाई टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ने के बजाय मेज पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुकी है। इसमें 100 दिन का एजेंडा सेट किया गया। प्राइमरी स्कूल्स में कुर्सी मेज लगाने के लिए जल्द ही बजट भी जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के लगभग 88,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स में ये सुविधा बच्चों को मिलेगी। इस पूरी योजना पर लगभग 950 करोड़ से ज्यादा का खर्च बताया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी योगी सरकार ने काफी अच्छी पहल की थी, लेकिन अधिकारियों के लचर रवैये से धरातल पर दिखाई नहीं दी। खाद्य प्रसंस्करण से बदलेगी यूपी में खेती बाड़ी की सूरत। उत्तर प्रदेश में तो कई वजहों से इस क्षेत्र की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। मसलन उत्तर प्रदेश के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। सर्वाधिक आबादी के नाते श्रम और बाजार भी कोई समस्या नहीं। 9 तरह के कृषि जलवायु क्षेत्र और भरपूर पानी की उपलब्धता की वजह से किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों की मांग के अनुसार फसल उगाना आसान है। इन्हीं सारी संभावनाओं, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 5 साल में 5 करोड़ रोजगार के लक्ष्य के मद्देनजर योगी सरकार जोर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगी है। इसी मकसद से भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 6 मेगा फूड पार्क लगाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। आशियाने का सपना हुआ और भी महंगा। आवास विकास परिषद ने कई जिलों में बढ़ाए प्लॉट के दाम। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की जमीनों पर घर बनाना महंगा होगा। आवास विकास परिषद ने अलग अलग जनपदों में जमीनों की डिमांड को देखते हुए कीमतें बढ़ाई। लखनऊ में वृंदावन योजना की जमीनों में 10% की बढ़ोतरी की गई। वर्तमान में 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन थी, अब 35,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है। आवास आयुक्त अजय चौहान ने बताया कि लखनऊ की अन्य योजनाओं में जमीन के दाम 5% के आसपास बढ़े हैं। CCSU में विषय चुनने की आजादी के बाद आई तस्वीर सामने। छात्रों में राजनीति विज्ञान की अधिक डिमांड। नई शिक्षा नीति के तहत इस बार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और कॉलेजेस में छात्र छात्राओं को विषय चुनने की आजादी दी गई। आंकड़ों के अनुसार स्नातक कला वर्ग में राजनीतिक विज्ञान विषय की सबसे ज्यादा मांग रही, जबकि कला वर्ग में समाजशास्त्र विषय दूसरी पसंद बनकर उभरा। भाषा विषय में हिंदी लेने वालों की संख्या अंग्रेजी से अधिक है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा में कंप्यूटर, सामाजिक कार्य और योग पढ़ने वाले छात्र छात्रा सबसे ज्यादा हैं। यूपी के विकास के लिए डेडलाइन तय। सीएम योगी ने देखा कई विभागों का प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में यूपी के विकास के लिए समय सीमा तय कर दी। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य दिया। साथ ही डीजी शक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अगले 5 सालों में 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल शक्ति से लैस करना है। इसके लिए बिना भेदभाव हर छात्र छात्रा को टैबलेट, स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। 1.43 करोड़ मजदूरों की बेटियों को योगी सरकार की सौगात। शादी में बढ़ेगा सरकारी शगुन।
भाजपा जल्द लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से किया गया वादा निभाने की तैयारी में है। श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब सरकार 1 लाख रुपए का शगुन देगी। सामूहिक विवाह में होने वाली शादियों में ये राशि इससे अधिक होगी। इस योजना का लाभ श्रम विभाग के तहत संचालित भवन और सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 1.43 करोड़ श्रमिकों के परिवारों को मिलेगा। श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया। श्रम विभाग कन्या विवाह सहायता योजना के तहत अभी तक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को 2 तरह से अनुदान देता रहा है। आम्रपाली वैशाली समेत कई ट्रेन 29 अप्रैल तक रहेंगी प्रभावित। इनका रूट बदलेगा। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल पर तुर्की स्टेशन पर गार्डरिंग कार्य के चलते रेलवे नॉन इंटरलॉक का काम कराएगा। इस वजह से ब्लॉक के चलते इस रेलखंड से आवागमन करने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन 18 से 29 अप्रैल तक प्रभावित रहेंगी। ट्रेन नंबर 12554 नई दिल्ली सहरसा सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस नई दिल्ली से 18, 20, 22, 24 और 28 अप्रैल को बदले मार्ग गाजीपुर, शाहपुर, पटोरी, बछवाड़ा के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 14673 जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस जयनगर से 18, 20, 27 व 28 अप्रैल को। ट्रेन नंबर 14649 जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस नगर से 22, 24, 26 व 29 अप्रैल को जयनगर से 3.5 घंटे रोककर चलाई जाएगी। कल शाम से ही 27 घंटे के लिए बंद हैं बिजली की ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएं। जाने इस दौरान कहां करें शिकायतें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के डेटा सेंटर शक्ति भवन में विद्युत तंत्र में मूलभूत परिवर्तन के लिए शनिवार शाम 6:30 से आज रविवार रात 9:30 तक उपभोक्ताओं से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। इस अवधि में डेटा सेंटर लखनऊ के समस्त एप्लीकेशन को डीआर सेंटर नोएडा स्थानांतरित किया जाएगा। लगभग 27 घंटे के लिए निम्नलिखित उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। 1912 कस्टमर केयर सेंटर, बिलिंग संबंधित समस्त कार्य, कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन। लच बजाएंगे सीएम योगी। अपर्णा यादव का बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। इस बार उन्होंने बिना नाम लिए ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अपर्णा ने कहा कि जो लोग सन्यासी को मठ भेजने की बात कहते थे, उन पर लठ बजाने का काम सीएम योगी करेंगे। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव बार बार सीएम योगी को गोरखपुर मठ वापस भेजने की बात कहते थे। औरैया के बिधुना में अपर्णा यादव ने कहा कि बार बार लोग पूछ रहे थे कि बहू ने अपना परिवार क्यों छोड़ा, तो मैं बता दूं कि मैं बिधुना की भी बहू हूं। बहू ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, हाँ, राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी। अपर्णा ने कहा कि वो यादव कुल की बहू हैं। उन्होंने परिवार को नहीं छोड़ा बल्कि राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ी है। रेल इतिहास में बेहद खास अप्रैल। मुंबई के बाद 14 साल में रेल नेटवर्क से जुड़ा लखनऊ। वो 18वीं सदी थी जब लखनऊ से कानपुर का सफर बैलगाड़ी से कई दिनों में पूरा होता था। भारत में 16 अप्रैल 1853 वो दिन था जब पहली बार ठाणे से मुंबई के बीच पहली बार ट्रेन चली। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने लखनऊ को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी शुरू की। केवल 14 साल में लखनऊ से कानपुर रेल नेटवर्क से जुड़ा। इस 47 मील की दूरी के लिए 28 अप्रैल 1867 को रेल की शुरुआत हुई। कुछ ही समय में लखनऊ से आसपास के कई जिलों तक रेल नेटवर्क जुड़ चुका था। शनिवार को भारत में रेल सेवा शुरू होने के 169 वर्ष पूरे हुए, जबकि 28 अप्रैल को लखनऊ में रेलवे की शुरुआत 155 वर्ष होंगी। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला। बोले किसानों के साथ हो रहा सर्वाधिक अन्याय, केवल कागजों में हो रही गेहूं की खरीद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में किसानों के साथ सर्वाधिक अन्याय हो रहा है। महंगाई और कर्ज से किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। गेहूं की फसल के लिए किसान क्रय केंद्रों का पता ढूंढता फिर रहा है। सरकारी विज्ञापनों में खुले कथित क्रय केंद्रों में ही खरीद फरोख्त और भुगतान का नकली नाटक चल रहा है। सपा मुखिया ने कहा कि किसान पर आफत की मार यही नहीं रुक रही। कई जिलों में खेतों में खड़ी फसल आग में जलकर राख हो गई। मैनपुरी के करहल में भीषण आग लगने से खेत में तैयार खड़ी गेहूं की फसल नष्ट हो गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लिनिक के जरिए गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क में मिलेंगी ये सुविधाएं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का शुभारंभ 19 मई 2016 को हुआ था। योजना में प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी प्रथम संवर्धन इकाई यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट में गर्भवती की प्रसव पूर्व मुफ्त जांच की जाती है। गर्भवती के प्रसव के पहले और प्रसव के बाद देखभाल होती है। अपर सीएमओ डॉक्टर AP सिंह ने बताया कि अब अभियान का विस्तार कर दिया गया। अब हर माह की 9 तारीख व 24 तारीख को विशेष आयोजन होगा। जीत के लिए तरस रही मुंबई ने लखनऊ के सामने टेके घुटने। 18 रनों से हुई करारी हार। आईपीएल 2022 का 26वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया था। लखनऊ ने इस बार केएल राहुल की शतकीय पारी की बदौलत 199 रन का बड़ा स्कोर बनाया। मनीष पांडे ने भी 29 गेंदों में 38 रनों का योगदान दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो एक बार फिर से देखना पड़ा। कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और टीम 181 रन ही बना पाई। लखनऊ ने यह मुकाबला 18 रनों से जीत लिया।
फिर बढ़े विमानों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एटीएफ के दाम, महंगा होगा हवाई सफर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच विमानों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एटीएफ की कीमतें भी शनिवार को 0.2% बढ़ा दी गई। ये एटीएफ की कीमतों में हुई इस साल की लगातार 8वीं वृद्धि है। सार्वजनिक तेल कंपनीज की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक एटीएफ के दाम में 277.5 रुपए प्रति किलो लीटर यानी 0.2% की वृद्धि की गई। जून जुलाई में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली और गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि लोग अगर ये समझ रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया है तो ऐसा नहीं है। अभी भी लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जून जुलाई में कोविड की चौथी लहर आ सकती है, इसलिए लापरवाही न बरतें, मास्क लगाकर रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले कोरोना के मामले 0 हो गए थे, लेकिन अब आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 10 लोग चपेट में आए, जबकि 29 सक्रिय मामले हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।